Good morning, all of you. Myself Sarita Bansal from Harvard Convent Senior Secondary School. आज मैं 10वीं कक्षा के बच्चों को बिहारी जी के दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। पहले वीडियो लेक्चर में बच्चे मैंने आपको बिहारी के 4 दोहे पढ़ाए थे। बिहारी जी के कुल 8 दोहे हैं। आज हम दोहा नंबर 5, 6, 7, 8 पढ़ेंगे। दोहा नंबर 5 में पढ़ने जा रही हूँ। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की, छाँ चाहती छाँ। इसमें सघन का मतलब है घना और बन का मतलब है जंगल। पैठी का मतलब प्रवेश करके, और सदन तन, सदन कहते हैं भवन, और तन कहते हैं शरीर को, और महा कहते हैं अंदर। कवि कहता है कि जेठ मास की दोपहरी है और ऐसा लगता है कि छाया भी अत्यंत घने जंगलों में जाकर बैठ गई है, यानी कि बहुत तेज़ धूप है और जो छाया है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। ऐसा कवि को ऐसा लग रहा है कि जो छाया है वो किसी घने जंगल में जाकर बैठ गई है। गर्मी से बचने के लिए वह भवन रूपी शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है। मानो सामने जेठ की गर्म दोपहरी को देखकर वह भी छाँ चाहने लगी है, अर्थात छाँ भी छाँ की आशा कर रही है। कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात, कहिए सब तरो हियो, मेरे हिये की बात। कागद यानी कि कागज़, ना बनत यानी कि नहीं बन पाता, लजात यानी कि लज्जा शर्म, कहिए कह देगा, हियो यानी कि हृदय, और हिय यानी कि दिल। इसमें नायिका विदेश गए प्रियतम को प्रेम संदेश देती हुई कहती है कि हे प्रिय, मैं अपनी प्रेमातुरता को कागज़ पर लिखकर बताना चाहती हूँ। वह अपने मन के भाव कागज़ पर लिखना चाहती है, किंतु क्या करूँ, आंसू पसीने और कंपी के कारण कागज़ पर कुछ लिखा नहीं जाता। किसी संदेश वाहक द्वारा कहकर संदेश भेजना चाहती हूँ तो मुँह से प्रेम की बातें कहती हुई ला जाती है। अब तो बस यूँ करो, अपने हृदय से पूछ लो, वही तुम्हें मेरे हृदय की दशा बता देगा। प्रेमिका कहती है कि वह कागज़ पर लिखकर अपने प्रियतम को अपने मन के भाव बताना चाहती है, लेकिन वह लिख नहीं पा रही, और फिर वह किसी संदेश वाहक से अपने मन की बात कहकर तुम्हारे तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन वो उसको इस काम में भी शर्म आती है। तो वो अपने प्रियतम से प्रार्थना कर रही है कि उसके हृदय की बात अपने हृदय से ही पूछ ले। प्रगट गे द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रिज आई, मेरे हरो कलेस सब, केशव केशवराय। प्रगट गए भय यानी कि प्रकट हुए, द्विजराज यानी कि ब्राह्मण, कुल यानी कि परिवार, सुबस सब अपनी इच्छा से, हरो दूर करो, कलेश कष्ट, केशव कृष्ण, केशवराय केशवराय बिहारी के पिता का नाम। इस प्रसंग में बिहारी जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के आप चंद्रवंश में पैदा हुए, आप अपनी इच्छा से ब्रज प्रदेश में आ बसे। हे श्री कृष्ण, आप मेरे पिता केशवराय तुल्य हैं, आप मेरे सब कष्ट दूर करें। इसमें विस्तार से बिहारी जी कहते हैं कि पिता श्री केशव राय जी आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, फिर आप स्वेच्छा से ब्रिज प्रदेश में आ बसे। आप मेरे लिए भगवान कृष्ण के समान पूज्य हो, आप मेरे सब दुख कलेश हरें दूर करें। जप माला छापे तिलक, सरे ना एको काम, मन काजे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। इसमें बिहारी जी ने ब्रा आडंबरों का खंडन करते हुए कहा है कि जप माला छापे यानी कि जो मन के गिन गिन कर राम नाम का जप करना, छापे यानी कि जो राम नाम का छापा धारण करना, माथे पर तिलक लगाना, सरे ना एको काम
बिहारी जी कहते कि जप करने की माला हाथ में लेकर जप करने से, सारे शरीर पर चंदन की छाप लगाने से अथवा माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम नहीं निकलता। आशय ये है कि ये सब बाहरी दिखावे हैं, इनमें प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल अधूरी भक्ति वाले अपरिपक्व लोग ही इन व्यर्थ के कर्म कांडों में लगे रहते हैं, जबकि ये है व्यर्थ के नृत्य। राम तो सच्ची भक्ति देखकर ही प्रसन्न होते हैं। बिहारी जी का कहना है कि भगवान जो है वो हमारे मन में ही विराजमान है। अगर हम उन्हें मन से याद करें तो वो हमारी ज़रूर सुनते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।